हेलो साइंस साथियों, आदाब नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है TWA का। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 13 14 इस तरह से दिया हुआ है। तो बताना है कि कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। धनात्मक गुणनखंड की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर n तो मैं ऐसे ही रखूंगा, यहाँ पर कॉमन रखूंगा डायरेक्टली कॉमन रखूंगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 11 मेरे पास कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 की पावर 11 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर देखता हूँ तो 1 बचेगा। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 इस तरह से शेष पर ले जाएगा 1 और प्लस 4 की पावर यहाँ पर 1 बचेगा और 4 की पावर यहाँ पर 2 बचेगा और इसी तरह से आगे बचता चला जाता है। तो 4 की पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा भाई। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 22। 4 की पावर 11 को 2 की पावर 22 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 1 और 4 चौक 21, 21 और 64 यहाँ पर आ जाएगा 85। ठीक है भाई, 21 और 64 85 आ जाएगा। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमको ये रखना पड़ता है, यहाँ पर इनके गुणनखंड करके रखने पड़ते हैं पहले। 2 की पावर यहाँ पर 22 आ जाएगा और 17 पंजे 85 आता है यहाँ पर, 17 एकम 17 और 5 यानी कि एक ही एक पावर इनके पास। अब हमें अगर धनात्मक गुणनखंड की आवश्यकता है तो इनकी पावर में एक एक जोड़ करके इनकी गुणा कर देते हैं, यानी कि 23 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 23 चौक 92। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, भाई ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पर देखो 99 99 तो मेरे पास सब अलग आ जाएगा, ये अलग जुड़ेंगे यहाँ पर, ये कॉमन नहीं आएगा यहाँ से क्योंकि ये इसकी उसमें दिया हुआ है। भिन्न में तो ये जोड़ते हैं, यहाँ पर सब जोड़ते हैं लेकिन कितनी बार है ये नहीं पता अभी। ठीक है, ये भी नहीं पता कितनी बार है, तो मैं इसको एक बार अभी n रख देता हूँ कि मुझे नहीं पता कितना है, वो मैं अभी आगे पता कर लूंगा कि कितने n है यहाँ पर। ठीक, कैसे पता करेंगे, यहाँ पर बाकी जुड़ेंगे, यहाँ पर ये 11/99 और प्लस का 13/99 इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे। कहाँ तक है, 67/99 तक है, यहाँ तक ये जुड़ेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसको मैं एक बार ऐसे ही रखता हूँ 99। चलो मैं यहीं पर पता करता हूँ कि कितने हैं। देखो यहाँ पर 99 कॉमन आएगा बाहर, 99 यहाँ से कॉमन आएगा, बचेंगे ये 11 13 और ये 67 तक। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताना है कितने पद हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बराबर का n-1 और d, ये होता है। इसको निकालने का कि ये इसमें कितने पद है किसी भी श्रेणी में, अगर वो समांतर श्रेणी है तो। अंतिम पद कितना है, 67 है, प्रथम पद 11 है और n-1 और d यानी कि सर्वांतर कितना है, 2 है, 2 से यहाँ पर भाग कर दूंगा तो मेरे पास 67 में से 11 जाएगा, 56 बचेगा यानी कि 28 आ जाएगा, यानी कि n का मान आ जाएगा यहाँ पर, n का मान 29 आ जाएगा। ठीक है, ये एक माइनस का एक जो है इधर जाकर जुड़ जाएगा 28 में को, यानी कि यहाँ पर मैं 29 रख दूंगा, ये 29 आ जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1/99 मेरे पास कॉमन आ जाएगा और इसका 11 प्लस इसका मैं अगर योगफल निकालूंगा इसका, यानी कि यही रखा हुआ है अंदर, इसका मैं योगफल निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, n/2 यानी कि 29/2 प्रथम पद और अंतिम पद का योग। 11 और 67 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर 78। ठीक है, 2 से काटूंगा 39 दूनी 78 यानी कि 39 गुणा 29 आ जाएगा इनका योग। ठीक है भाई, 39 गुणा 29 इनका योग आ जाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 29 कॉमन है, इस पे भी 29 है, यहाँ भी 29 है, 29 को मैं बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, 29 को मैं बाहर ले जाऊंगा, यहाँ पर बचेगा 99 प्लस का 99 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा केवल 39। 3 से 1 कट रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं काट के रख लूंगा 3 3 यानी कि 13/33 इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर, 13/33 इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर। 33 को 99 गुणा करूंगा, 13 जोड़ दूंगा और 29 से गुणा कर दूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 99 को 23 की मैं गुणा करता हूँ, 3300 माइनस का 33 आएगा। ठीक है भाई, 3300 माइनस का 33 आएगा भाई, 99 है, मैं इसकी 23 किससे गुणा कर रहा हूँ, 33 से गुणा कर रहा हूँ, तो इसको मैं 100 माइनस का 1 भी तो लिख सकता हूँ, 99 को गुणा कर दूंगा 33 यानी कि 3300 माइनस का 33 आएगा, यानी कि 3267 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3267 आ रहा है क्या, 3 6 10 3 6 9 1 10। ठीक है भाई, 3267 आ जाएगा यहाँ पर। 3267 से मेरे को 13 जोड़ना है, 3267 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 7 और 3 6 यानी कि 80 आ जाएगा, 3280 आ जाएगा। कुल मिलाकर के मुझे 29 गुणा 3280 करना है और बटे कर देना है 33, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, यही मेरा आंसर होगा, यहाँ पर इतना कैलकुलेट इस सवाल में है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसकी गुणा करता हूँ, देखो यूनिट डिजिट से भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पर मैं इसके देखो यहाँ से इसको हटा दूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, इसके गुणा करते हैं भाई 32 और 80 गुणा करेंगे यहाँ पर। चलो 80 भी ना रखे तो केवल हम 29 से गुणा कर सकते हैं, इसकी 9 8 72 का 2 आ जाएगा
9 दूनी 18 और 7 25 का 5 आ जाएगा भाई, और 9 तिया 27 और 2 29 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, ये आ जाएगा 2, 5 8 6 11, 9 5 14 और एक 15 का 5 और 6 2 8 और एक 9, यानी कि 95 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, 95 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही है। तो इसके मेरा आंसर आ जाएगा, नीचे बटे में 33 भी है, तो ऑप्शन नंबर पहले ही ठीक हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, बताना ये ठीक है, ये ठीक है, या दोनों ठीक है, या कोई सा भी ठीक नहीं है, ये बताना है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2/3√5, 3/2√5 इस तरह से दिया हुआ है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके मेरे पास करने के हैं इसके। ठीक है, एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो नीचे वाले का यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 4√3, 2√5 और 3√5। ठीक, इसका मैं अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 क्या 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12√15, इनका एलसीएम आ जाएगा 12√15, 12√15 आ गया। ठीक है, तो मैं इससे इसको भाग करता हूँ तो 5 से √3 बढ़ जाएगा, और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 आएगा, यानी कि 8√3 आ जाएगा। इस वाले का मान आ जाएगा यहाँ पर, पहले वाले का आ जाएगा 8√3। ठीक है, 8√3 आ जाएगा। इसके बाद इसका क्या आएगा, 2 छंग 12, यानी कि 6√3 6 18, यानी कि 18√3 आ जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है भाई, 18√3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी कि 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 15 यहाँ पर 3 था, 3 पंजे 15, यहाँ तो 15√5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे सेम। इसमें देखो कितना आ रहा है, इसमें 5 3, यानी कि इनका भी 4 तिया 12, इनका भी ये 12√15 ही आ रहा है, इनका भी एलसीएम 12√15 आ रहा है यहाँ पर। इससे अगर मैं भाग देता हूँ तो क्या आएगा, 18√3 आएगा, अभी करा था हमने यहाँ पर, 18√3 आएगा। 3√3 से करता हूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 3 चौक 12, 4√5 आएगा, यानी कि 4 दूनी 8√5 आएगा ये। ठीक है, ये मेरा 8√5 आ जाएगा। ये मेरा क्या आएगा, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21 और 21√3 आ जाएगा यहाँ पर, 21√3 आ जाएगा भाई। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह से बन जाएगा, जब हम इसके एलसीएम लेकर के कर लेंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए एलसीएम लिया गया है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर देखो, इससे तो बड़ा है ये वाला 18√3 जो है, इससे बड़ा है। देखो एक तरीका और बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, इसका एक तरीका और बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो 18√3 है, और यहाँ पर 15√5 और 18√3, यानी कि 18√3 का मान होता है 1.7। ठीक है, और √5 का मान हो जाएगा 2, यानी कि 18 का 18 आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा। यहाँ पर देखते हैं 18√3 है, यानी कि 18√3, यहाँ पर 1.7 आ जाएगा, यानी कि 18 सत्ते 56, 18 कम 18, 18 5 यहाँ पर 23 आ रहा है, लगभग 23 आ रहा है यहाँ पर। और ये 8√5, 8 दूनी 16 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 8 दूनी 16 आ रहा, तो ये तो 16 के से थोड़ा सा बहुत ऊपर जा रहा है यहाँ पर, ये 21, और 21 तो खैर चलो इनसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ये तो बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये इससे बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। तो केवल एक कथन इसमें सत्य है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक, देखो दूसरा तरीका और बता रहा हूँ मैं इसका। दूसरा तरीका क्या है करने का, देखो दूसरा तरीका आसान है थोड़ा, मैंने बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ कि ये पता होनी चाहिए ये बातें भी हमको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका हम डायरेक्टली वर्ग नहीं कर सकते, सबका वर्ग कर देंगे। इसका क्या आएगा, 4 बटे आ जाएगा यहाँ पर, 3 पंजे 9 पंजे 45 आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत इसको। यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 पंजे 20। ठीक, ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 तिया 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं भाई इसको। अब देखो, अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पर तो अब ये थोड़ा सा और तो कठिन हो गया यहाँ पर गुणा करने, देखो ये कठिन नहीं हुई है, इसका भी तरीका मेरे पास है यहाँ पर करने का। मैं वो नीचे से ना काट करके ऊपर से काटूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, ऊपर से काटूंगा तो इससे काटूंगा, 9 दूनी 18, 2 बार जा रहा है यहाँ पर ये, इससे काटूंगा तो 25 एकम 25 एक बार आ जा रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी, यानी कि ठीक है बिल्कुल मेरा ये। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ उल्टी मतलब इनमें पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा ऊपर से काटेंगे। इसमें अगर हम ऊपर से काट रहे हैं डायरेक्ट, अगर ऊपर से काट रहे हैं तो जो छोटी होगी तो सबसे बड़ी संख्या होगी रियल में। ठीक, ये बात समझ में आ गई, ऐसी इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई। यहाँ पर उससे तो आसान है थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको मैं करता हूँ 3 तिया 9 बटे आ जाएगा 9,
दो पंजे में 4 पंजे 20 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 नौते 27 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको देखता हूँ 7 सत्ते 49 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 चौक 16, 16 पंजे 80। ठीक, इसको ऊपर से काटता हूँ तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 4 सत्ते 28, यानी कि लगभग 7 बार जाएगा ये। और यहाँ पर 49 से एक ही बार, 49 दूनी 80, यानी कि 1.8 कुछ समथिंग जाएगा ये, और ये 2 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये जो है सबसे बड़ी है इसमें, तो बात ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये वाली, ये इससे बड़ी है, ये जो है ना ये 7 जो है ना, ये वाली जो बीच वाली संख्या है ना, ये छोटी है इससे। ठीक है, तो ये इसमें गड़बड़ दे रखी थी, तो ये गलत हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका ये हो गया इसका। ठीक है, अभी समझ में आ गई बात, दोनों तरीके से कोई से भी तरीके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है इसमें। यदि ये दिया हुआ है इसमें, तो बताना 2 माइनस 42x का मान बताना है यहाँ पर रूट में। हाँ तो भाई देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। इसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसमें एक चीज देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 2/3 है यहाँ पर, यानी कि ये तो बराबर है, ये और ये बराबर है, तो हम क्यों ना इनकी गुणा करके आपस में इनको बराबर रख देंगे भाई। जब ये बराबर है हमारे पास, ये बराबर है, तो इसको हम बराबर नहीं रख सकते, और यहाँ पर सबकी गुणा हो रही है, तो हम इसको इस तरह से नहीं रख सकते क्या, 3 2x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/4 आ जाएगा, बराबर का ये आ जाएगा 2/3 है यहाँ पर, 2/3 है यहाँ पर ये, और ये आ जाएगा 3x प्लस का 7, और ये आ जाएगा माइनस का 6/5 आ जाएगा भाई। ये इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें करने में इसको। मैं इसको अगर यहाँ पर, ठीक है, इनकी सबकी गुणा हुई है यहाँ पर, ये जो है ये गुणा में है भाई, ये यहाँ पर, ये ठीक है भाई, गुणा में आएंगे यहाँ पर, ये आ जाएंगे यहाँ पर गुणा में आ जाएगा माइनस का 3/4, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा में माइनस का 6/5, यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि इनकी सबकी गुणा हुई है। ठीक है, ये पावर में नहीं है, ये गुणा में है यहाँ पर सब। ठीक है, सबकी गुणा हो जाएगी इनकी, तो देखो माइनस से माइनस तो कट रहा है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी बस कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 आ जाएगा, 2x प्लस का 3 इंटू 3 3 9/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/5 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक, 4/5 आ जाएगा, 3x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से बस x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना, बस x का मान निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, और कुछ कट नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, तो 9 पंजे 45 आएगा भाई, 9 पंजे 45 दूनी 90x हो जाएगा। ठीक है, और 5 में 45 थी 135 हो जाएगा भाई, बराबर 4 चौक 16 थे 48x हो जाएगा, और 16 सत्ते 112 होते हैं क्या भाई, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 ही होते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ पर अब देख पा रहा हूँ मैं 48 इधर आकर के ये इधर कट जाएगा, और ये उधर जाकर के माइनस में जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 48 को इधर से घटाता हूँ मैं, यानी कि मेरे पास बचेगा 2, यानी कि 42x बचेगा भाई ये, और इसको इधर ले आकर घटाता हूँ तो माइनस में आएगा ये। अब इसको इधर 135 में से 112 आ जाएगा, 5 2 3, यानी कि मेरे पास माइनस का 23 बचेगा ये, यानी कि x का मान आ जाएगा मेरे पास माइनस का 23/42, x का मान माइनस का 23/42 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है रूट 2 माइनस 42x का मान बताना है। x का मान मेरे पास आ गया, इसका मान बताना माइनस का 2 42, और इंटू x का आ जाएगा माइनस का 23/42, और इसका मान मुझे बताना है। 42 से 42 कट जाएगा देखो भाई, और बचेगा यहाँ पर माइनस का प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25, रूट 25 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 आ जाएगा इसका आंसर। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो देखो कुल मिलाकर के 6 सवाल है, ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, हल्के भी नहीं है, मीडियम सवाल है। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं p तथा q का महत्तम समावर्तक और एलसीएम जो है वो a और b है। a प्लस बी बराबर p प्लस क्यू है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान बताना है क्या होगा। इसलिए ये सवाल मैंने RWA के टेस्ट में भी कराया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दे रखा है कि p और q का महत्तम समावर्तक दे रखा है, इनका महत्तम ये a और b दे रखे हैं, p और q का, ये p है एक q है, इनका एलसीएम और एचसीएफ a और b है। तो इन दोनों की गुणा बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा ही तो होती है। ठीक है भाई, यानी कि पी क्यू का मान जो है वो क्या है, ए बी है, पी क्यू का मान ए बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू है, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान बताना है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, और इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको मैं और दूसरी तरह से देखो इस तरह से लिख सकता हूँ, ए प्लस का बी इसका होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये मैं लिख सकता हूँ भाई इसको। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
फॉर्मूला याद होनी चाहिए यहाँ पर। ये जो सवाल होते हैं फॉर्मूले पर आधारित सवाल होते हैं यहाँ पर। तो मुझे ए प्लस बी का इसी का ही मान बताना। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा भाई? ए प्लस बी का मान दे रखा पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू दे रखा है, सवाल में दे रखा है। और यहाँ पर आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का 3pq, ये आ जाएगा भाई। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है? ये फॉर्मूला बनना है पी की घात 3 प्लस क्यू की घात 3 का। ठीक है, इसी का तो फॉर्मूला बनना है, यानी कि इसका मान जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई। कुछ नहीं था इस सवाल में, बस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 46 प्लस 3/4 का 32 माइनस 6 इस तरह से दिया हुआ है। तो ऊपर क्या करेंगे? ऊपर 46 को ऐसे लिखेंगे अभी। ठीक है भाई, ये 3/4 पहले गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 माइनस का 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कर लेंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे पहले जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये उसमें दे दिया ब्रैकेट में, पहले हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ये 40 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 37 माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर। ये 37 माइनस का 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा। 18 और 46 हो जाएंगे यहाँ पर 64। ठीक, 64 आ जाएगा, 64/7 आ जाएगा। इसका 64/7 आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भी इसका। ये तो आसान सवाल है खैर, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि माना दो धनात्मक संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x जो है बड़ा है y से। x के 50% और y के 30% का औसत 34.5 है। यदि x और y के बीच का अंतर 10 है तो x और y का औसत बताना है कितना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो x के 50%, ठीक, x के 50% और प्लस y के 30% का जो औसत है कितना है भाई? इनका औसत है कितना है भाई? यहाँ पर औसत है 34.5, यानी कि ये हो जाएगा 34 दूनी 68, यानी कि 69 हो जाएगा। यानी कि इसका जो योग है वो 69 है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको मैं अगर देखूं तो ये 0 से 0 कट रहा है, ये 5 दूनी 10, x/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3y/10 आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर 69 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर 10x प्लस का 6y बराबर ये आ जाएगा 0 2 9 18 और 2 6 12 और 13, 1380 आ जाएगा। 10x प्लस 6y 1380, यानी कि ये सवाल भी मेरे पास कैलकुलेटिव हो चुका है यहाँ पर। x और y के बीच का अंतर कितना है? 10 है, और x बड़ा है, यानी कि x माइनस का y बराबर कितना है? 10 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 से गुणा कर लूंगा, इसके बराबर कर लूंगा, जोड़ दूंगा, 6 से गुणा करके जोड़ दूंगा इसमें, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर ये 16x आ जाएगा। और 16x बराबर यहाँ पर 6, यानी कि 60 इसमें जोड़ेगा, यानी कि 1440 आ जाएगा। ये 1440 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 16 नंबर 144। ठीक है, यानी कि x का मान 90 आ जाएगा मेरे पास। सवाल में क्या बोला है? x और y का औसत बताना है। x का मान 90 है तो y का मान यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 80 आ जाएगा, क्योंकि जो है इसमें 10 का अंतर है। इनका औसत बताना है 8 9 17, 170/2, यानी कि आ जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 85 आ जाएगा। इसी तरह से करना पड़ेगा अभी सवाल ये यहाँ पर। इसमें बंटवारा डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे x के 50%, यानी कि x/2 यानी कि इसका और इसका औसत पूछा है ना, और प्लस यानी कि 3y/10 कर देंगे यहाँ पर, और बटे यहाँ पर 2 था, तो 2 डायरेक्ट इसको इतना कर सकते थे बस इसमें डायरेक्ट। बाकी इसमें कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो इसमें कुछ ट्रिक लगाई जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं, क्रम से 7-9 के अनुपात में बैठे हैं। घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर 10 गोरैया आकर पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अब पेड़ और तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं और बिना इक्वेशन के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिना इक्वेशन के भी ये किया जा सकता है। तो बिना इक्वेशन के देखो कैसे करूँगा, इक्वेशन बनाकर तो आप कर सकते हैं, बिना इक्वेशन के कैसे करेंगे भाई? पहले तोते और कबूतर थे, मैं तोते को टी लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों पी हो जाएंगे, फिर ये पैरट और ये पिजन, यानी कि दोनों पे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। तोते और कबूतर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इनका पहले 7-9 का अनुपात था भाई। ठीक, क्या हुआ कि 1 घंटे ये फालतू दे रखी है, 1 घंटे की बात, उससे कोई मतलब नहीं है। 8 तोते उड़ जाते हैं, यानी कि 8 तोते कम हो जाते हैं ये। ठीक है भाई, 8 तोते जो है वो कम हो जाते हैं। और क्या होता है, 6 कबूतर और 10 गोरैया, 6 कबूतर आ जाते हैं और 10 गोरैया आ जाती हैं, 10 गोरैया आ जाती हैं ये। ठीक है भाई, ये सवाल में दे रखा है। अब जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? अब जो अनुपात है वो 1:4 का हो जाता है। यही तो बात दे रखी है। मैंने बताया था कि मैं इन सवालों में ज़्यादातर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 7 28, यहाँ पर 28 आ जाएगा भाई, और 1 9 9 आ जाएगा यहाँ पर। इन्हों ही क्या अधिकतर में मैं यही काम करता हूँ। 4 8 32 माइनस का 32 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 6 6 आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, इनमें कितना डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा, नहीं 18 नहीं 19, 19 और 9 28 होते हैं, ठीक है 19 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 19 का डिफरेंस है भाई इन दोनों में, 19 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर कितना डिफरेंस है दोनों में, इनमें डिफरेंस है 6 और यह 38 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो जुड़ जाएंगे, ये 38 हो जाएगा, यानी कि 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38, यानी कि एक का मान जो है वो 2 है, एक का मान 2 है। तो यानी कि मैं ये पता कर सकता हूँ 2 सत्ते 14, यानी कि 14 कबूतर, यानी कि 14 तोते तोते पहले थे यानी कि उड़ने से पहले, और 2 नम 18, 18 कबूतर पहले थे उड़ने और बैठने से पहले, ये अनुपात वही था पहले वाला, ठीक है भाई, यानी कि 14 और 18 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है कि अब का पूछा है, तो अब कितने भाई, 14 तोते पहले थे, 8 उड़ गए तो 6 बचे भाई, ठीक। और तोते और गोरैया, गोरैया कितनी थी, गोरैया तो 10 रहेंगी, या तो ना उड़ी हैं, या आकर के सिर्फ बैठी बैठी हैं, तो केवल अभी 10 ही है यहाँ पर, इन दोनों का तो रेशियो पूछा है, तो 3 5 का आ जाएगा भाई, 3 5 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। कर लें कोई दिक्कत इस, यानी कि ये तरीका ऐसा है कि ये केवल इसी में यूज नहीं होगा, बहुत सी जगह यूज होगा, मल्टीपल जगह ये तरीका यूज होगा, तो इसको कर सकते हैं। अगर केवल यहीं पर यूज होता तो मैं फिर इसको नहीं बताता यहाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, रमेश और सुरेश किया है 5-7, देखो ये यहाँ पर भी यूज हो जाएगा आसानी से, यहाँ पर देखो इनकी जो इनकम है वो 5-7 के अनुपात में है, ठीक है। और वे व्यय कितना करते हैं, 1-2 का व्यय करते हैं, और प्रत्येक बचत कितनी करता है, 15,000 की, 15,000 की बचत करता है प्रत्येक। तो यहाँ पर भी लग जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 सत्ते 7 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 15 एकम 15 आ जाएगा, ठीक है, ये हजार में है, यानी कि ये 15,000 का इसमें डिफरेंस है, 15,000 का डिफरेंस यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 7 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 पंजे 10 था यहाँ पर ये, ठीक है, तो 14 कैसे लिखा गया था भाई, ये 2 पंजे 10 है यहाँ पर, तो इनमें डिफरेंस है 3 का, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 का मान जो है 15,000 के बराबर है, जैसे हमने अभी पिछला वाला सवाल किया था सेम वैसे ही, 3 पंजे 15, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 5,000 आ जाएगा। अगर एक का मान 5,000 है तो भाई सुरेश क्या है, कुछ बतानी है, सुरेश क्या है, कौन सी है, ये वाली है 7, ये है 7, ये वाली है 7, ये इसकी मैं गुणा कर दूंगा इससे, 5 7 35 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। जैसे पहला किया था ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की संख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल संख्या 30% की वृद्धि हुई तो बताना है कि पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की, यानी कि अनुपात बताना है इनका, और अनुपात नहीं इसमें परसेंट बताना है कितना होगा, वो किसका पूछा है अभी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पुरुषों की संख्या में, ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, यहाँ पर इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई थी भाई, इनकी में हुई थी 20% की मेल की, और महिला की में हुई थी 42% की, 42.5% की वृद्धि हुई थी यहाँ पर ये, ठीक है। और टोटल जो हुई थी वो 30% की वृद्धि हुई थी टोटल में, ठीक है। यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा भाई, एलिगेशन यहाँ पर लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर 20 30 में से 10 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 12.5, 12.5 बचेगा, पॉइंट हटाऊंगा, इसी पर यहाँ बढ़ा दूंगा, यानी कि 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि जो रेशियो था वो 5 और 4 का था पिछले साल पुरुषों का और महिलाओं का। किसका पूछा है, पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, महिलाओं की कितनी है भाई, महिलाओं की 4 है, किसकी तुलना में 5, यानी कि पुरुषों की तुलना में, गुणा आ जाएगा 100, 5 दूनी 10, 2 चौक 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, सभापति का चुनाव, ये सवाल भी रिपीट हो गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहे हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन लगभग ठीक है, ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है कि उम्मीदवार ए के मुकाबले बी को 25% कम वोट मिले, ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया था स्टार्टिंग से, इसको डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पर कि उम्मीदवार ए के मुकाबले बी को कम मिले। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, उसको कितने कम मिले, यानी कि 3/4 वोट मिले हैं दोनों को, यानी बी को मिले हैं कम वोट, ए को मिले हैं 4 वोट, तो बी को मिले हैं यहाँ पर कितने, बी को मिले हैं 3 वोट। ये बात समझ में आ गई भाई। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे, यानी कि जो बी उम्मीदवार को वोट मिले थे, तो ये वो संख्या थी जिन्होंने वोट नहीं डाला था, यानी कि नहीं डाले गए वोटों की संख्या भी कितनी थी, 3 थी, ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो डाले नहीं गए, 3 बी को मिल गए, 4 ए को मिल गए, टोटल वोट कितने हो गए, टोटल हो गए 4 3 7 और 3 10, यानी कि 10 वोट टोटल थे उस, कहाँ पर, समाज में, उस समाज में 10 वोट टोटल थे।
सवाल में बोला था कि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं, तो 10 का मान हो जाएगा 20,000। 10 का मान 20,000 हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या है, एक कितने वोट से जीता? एक कितने वोट से जीता? 1 वोट से जीता है। यहाँ पर 1 का मान निकाल दूंगा, 10 से भाग कर दूंगा, 2000 आ जाएगा। 2000 आ जाएगा, 2000 वोट से जीता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन को घुमा रखा है, y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x की राशि इतनी, वर्ष में इतनी और 7 वर्ष में इतनी। यानी कि आपने सवाल पढ़ा होगा कि कोई राशि 2 साल में जो है इतनी हो जाती है और 5 साल में इतनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर और राशि बताइए। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ इसमें, केवल सवाल को घुमा। यहाँ पर 7/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 7/2 वर्ष में हो जाएगी 85 63.50। ठीक है, और 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 7 वर्ष में हो रही है 10,527। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 साल का ब्याज निकाल सकता हूँ भाई मैं। 3.5 साल का ब्याज निकाल दूंगा, क्योंकि 7 साल ये है, 3.5 साल ये है, इसमें से घटा दूंगा, यानी कि 3.5 साल का ब्याज निकल जाएगा मेरे पास। 3.5 साल का ब्याज आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0.50। तो ऐसे ही आएगा ये। ठीक है, 0.50 ऐसे आएगा, और इसको मैं अगर घटाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर बचेंगे 3, बचेंगे यहाँ पर 6 बचा था यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर घटा दिया था, इसमें से 3 बचेगा, और ये बचेगा यहाँ पर 6 बच जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 100 104 यानी कि 15 और 4 19, यानी कि 1963 हो जाएगा। 3.5 साल का ब्याज जो आ जाएगा वो 1963.50 आ जाएगा। इस तरह के सवाल खूब किए होंगे। ठीक है भाई, और 7.5 साल का मिश्र धन ये है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे 3.5 साल का वो मिल जाएगा कभी, 3.5 साल की राशि मिल जाएगी क्या भाई? राशि राशि कैसे मिलेगी? इस मिश्र धन में से इस वाले ब्याज को घटा दूंगा तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 63 से 63 कट जाएगा, 85 में से 19 घटाएगा तो 66 बचेगा, यानी कि 6600 है। 6600 जो है तो वो धनराशि, ये 6600 धनराशि है 3.5 साल की, यानी कि 3.5 साल के हिसाब से मैंने निकाला है। पर वो राशि जो है 6600 रुपये है, जिस पर 3.5 साल का ब्याज कितना था? 1963 था। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस पर ब्याज 3.5 साल का ब्याज 1963 था 6600 की राशि पर। तो क्या यहाँ से मैं दर निकाल सकता हूँ क्या भाई? 0.50 बराबर का 6600 और गुणा कितना है? 3.5 साल, यानी कि 7/2। ठीक है, और दर मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, 8/100 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, यानी कि 33 गुणा 7 आ जाएगा कुल मिलाकर के ये। और मैं इसको इससे भाग करूंगा, मेरे पास आसानी से यहाँ पर दर आ सकती है भाई, यहाँ से निकल करके। ठीक है, यहाँ से दर आ जाएगी। 7 से इसको काटूंगा तो कट जाएगा, यहाँ पर 11 से काटूंगा पहले, क्योंकि 11 भी है तो 11 से कट रहा होगा जरूरी हो। 11 कम 11 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेंगे, 11 7 77 बचेंगे, और यहाँ पर फिर से मेरे पास 6 3 9 बच रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 11 8 88 बचेंगे, 5 बचेगा, 11 पंजे 55 बच जाएगा। ठीक है भाई, 11 पंजे 55 बच जाएगा। 3 यहाँ पर बचा, 3 7 21, 3 से एक बार और कट सकता है, 3 पंजे 15, 3 9 27 और 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा कट गया। 7 से कट रहा है क्या भैया? 7 से इसका 7 8 56, और ठीक है 7 8 56 और 7 पंजे 35, यानी कि 8.5% आ जाएगी दर, यानी कि आर का मान जो है वो 8.5% है, यानी कि वाई का मान तो आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 8.5%, यानी कि 2 ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर तो, और राशि आ चुकी है 6600। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अच्छा सवाल है, सिर्फ सवाल को घुमा रखा है कि x% y% से डरना मत। यहाँ पर से ही पूछा गया है कि जिस तरह से सवाल में पूछा जाता है ना, देखो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि कोई राशि 3 साल में 5400 हो जाती है और 5 साल में जो है वो 6600 हो जाती है, तो दर और राशि बताओ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन है कुल मिलाकर के ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 12,500 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 15,125 है, यानी कि ये जो है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की इसमें बात की गई है। निश्चित समय में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 15% वर्ष की दर से समान राशि की राशि क्या होगी? उसी समय के लिए ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि, यानी कि ये भी एक अच्छा सवाल है। यानी कि पहली कंडीशन से हमें टाइम पता करना पड़ेगा कि जो 12,500 की राशि है वो 1525 10% की दर से कितने वर्षों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में हमें क्या पता करना पड़ेगा? टाइम, यानी कि 1,12,500 की राशि है और वो कितनी हो जाती है? 15,125 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी गुनी हो रही है यहीं से पता लग जाएगा। कितनी गुनी हो रही है यहाँ पर ये पता लग जाएगा। इसको मैं 25 से, यानी कि यहाँ 125 है तो 25 से कट रही होगी आसानी से। यहाँ पर ये 25 से कट रही है तो 25 से काटूंगा, 5 से कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 25 से यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसका मतलब पूर्ण वर्ग बन रहा, तो इसका मतलब टाइम जो है 2 साल का है। टाइम 100% 2 साल का मुझे यहाँ पर दिख गया है। कुछ और सब ऐसे सवाल में और करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूर्ण वर्ग बन चुका है। यहाँ पर ये घन नहीं बना है, पूर्ण वर्ग बना है। तो अगर ये भी पूर्ण वर्ग बन गया तो इसका मतलब फिर टाइम जो है वो 2 साल का है। दर जो है वो 10% की है ही यहाँ पर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 या 15 और ये आ जाएगा यहाँ पर
5 तिया 15 पूरा कर दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये नहीं बना ये पूर्ण वर्ग यहाँ पर, ठीक है भाई। ये पूर्ण वर्ग नहीं बना है तो इसको और काटेंगे अभी हम। यहाँ से इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25 आ जाएगा यहाँ पर। ये 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 अब बना है पूर्ण वर्ग। अब दोनों तरफ पूर्ण वर्ग बना है, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ पर इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो गुनी हो रही है भाई 121 गुनी हो रही है 100 रुपये से, ठीक है। 100 रुपये से ये 2 साल के लिए, 2 साल का हो जाएगा क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, 2 साल का रहा तो 2 साल का वर्ग हो चुका है यहाँ पर ये, क्योंकि इस चीज़ से पता लग गया है। यानी कि इसको मैं 11/10 भी लिख सकता हूँ, 11/10 यानी कि ये 2 साल से 2 साल में हो रही है इतनी, इस चीज़ का पता लग गया। लेकिन ये पता भी कर सकता हूँ कि 10% की राशि है क्या, भाई 10 से 11 होगी 10% ही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि दो टाइम जो है वो 2 साल का है। टाइम अगर 2 साल का है, पूछा है कि निश्चित समय में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि 15% प्रति वार्षिक दर से समान राशि की राशि क्या होगी। उसी समय के लिए ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है, यानी कि टाइम है 2 साल का, और जो चक्रवृद्धि होता है ब्याज वो 8 मासिक होता है भाई, 8 मासिक होता है। सवाल में ये कर दिया है बस, और दर जो है वो इस बार 15% है, ठीक है। अब 10% नहीं है 15% है, दर जो है वो 15% है। इतना सवाल को घुमाया गया है बस यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं। 8 मासिक है तो 8 मासिक में कितने चलेंगे, 12/8 यानी कि 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3/2 चक्र बनेंगे। यानी कि टाइम को मैं इससे 3/2 से गुणा कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 3 साल का, और दर हो जाएगी 3 पंजे 15, 5 दूनी 10% की। ये बात आपको समझ में आ गई भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। और राशि कितनी है भाई, समान राशि, यानी कि राशि अभी वही है। यानी कि कुल मिलाकर के सवाल ये बोल रहा है कि अब लास्ट में आकर के 12,500 की राशि 10% की दर से 3 साल में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है, और इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी भाई, वो कितनी हो जाएगी, कई तरीके से कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि 1000 से 1331 हो जाएगी वो राशि, ठीक है भाई। 1000 से 1331 हो जाएगी 3 साल में। 1000 का मान कितना है, 125 है, यानी कि 10 का मान 125 है। 10 का मान अगर 125 है तो भाई 1331 का मान कितना होगा, 1331 का मान कितना होगा, बटे कर दूंगा यहाँ पर 10, 5 से काटूंगा यहाँ पर, तो ये अप्रोक्स में आएगा भाई, ठीक है। अप्रोक्स में आएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि मैं इसको 25 से गुणा करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा यहाँ पर, यही मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 25 कम 25 आ जाएगा, 25 या 75, यानी कि 125 को 131 को भी डायरेक्टली भाग कर सकता था क्योंकि नीचे 10 है यहाँ पर, ठीक है। चलो इतना ही कर लेते हैं क्योंकि ये फिर भाग करके 2 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करके। तो केवल मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट, जब मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका था तो केवल मुझे क्या करना है, 125 की और 1331 की गुणा कर देनी है बस। और पॉइंट के लिए नीचे एक यहाँ पर एक सिफर है, 5 ही कम 5 आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक 16, और 5 ही कम 5 और एक 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 2662 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आ जाएगा यहाँ पर 2662, इसी को जो अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर तो 5 आ जाएगा यहाँ पर अभी तो भाई क्या करना था इस सवाल में, देखो इस सवाल में करना ये था कि 12,500 की राशि थी, 10% दर पर इतनी हो रही है, तो हमें टाइम ज्ञात करना पड़ेगा। 12,000 की जो राशि है 12,500 की 1525 कितने वर्ष में होगी, ये 2 वर्ष में हो जाएगी। अब 2 वर्ष का टाइम है, और अब बोल रखा कि अब जो है दर 15% की है और 8 मासिक है। अगर 8 मासिक है तो चक्र बनेंगे 3/2, तो इसको हम 3/2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 साल का समय आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 दूनी दर हो जाएगी 10% की। अब हमें 3 साल का 10% पर 12,500 का हमें ब्याज निकालना होगा, या हमें ये बोला है कि चक्रवृद्धि राशि निकालनी होगी, कितनी हो जाएगी, यानी कि वो कितनी हो जाएगी, उसका पूरा अमाउंट बताना है। अगला क्वेश्चन, 1,62,000 की बचत को अपनी पत्नी और 3 बेटियों और 1 बेटी में इस प्रकार विभाजित किया कि उनकी पत्नी और बेटी की तुलना में, देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ लेंगे, पढ़ते चलेंगे, सवाल करते चलेंगे। यहाँ पर टोटल बचत कितनी है, इसकी 1,62,000 है। इसने अपनी पत्नी और 3 बेटों में बांटा है और 1 बेटी में, तो उसमें पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुना राशि मिली। ये वाइफ है और यहाँ डॉटर है, उसको वाइफ को जो मिली है राशि वो 2 गुना राशि मिली है, यानी कि मैं मान लूंगा कि इसको जो मिले हैं वो 2 रुपये मिले हैं, और इसको 2 रुपये मिले हैं, उसको 1 रुपये मिला उसकी लड़की को उसकी, ठीक है भाई। और बोला है कि उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की 2 गुनी राशि मिली है, तो उसको 2 गुना करने के लिए मैं इसको 10 कर दूंगा, इसको 20 कर दूंगा एक बार, ठीक है। ये मेरा थोड़ा आसान रहेगा मुझे यहाँ पर। और अगर मैं उसका सन यानी कि इस लड़के की बात करूँ तो लड़के को 5 रुपये मिले होंगे, एक लड़के को, 3 लड़के हैं तो एक लड़के को 5 मिले होंगे, तभी उसकी लड़की को 2 गुना राशि आई, 2 गुना राशि मिली है। और पत्नी को जो है डॉटर से 2 गुना राशि मिली, ये बात समझ में आ गई भाई। यानी उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली, 20 और 30, और ये कितने हो जाएंगे 15,
यानी कि 15, यानी कि 45 का मान कितना हो जाएगा? 45 का मान है यहाँ पर 1,62,000। 1,62,000 45 का मान है। किसका पूछा? उनकी बेटी को। उनकी बेटी को कितनी राशि मिली? बेटी को 10 मिली है। 10 से गुणा कर देंगे और 45 से भाग कर देंगे। इतना ही है क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 5 से काटूंगा, 9 से कट जाएगा आसानी से, 9 कम 9 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1 2 3 4 9 पंजे 45, 5 से काटूंगा, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। ठीक है भाई, 36,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और इसमें कुछ इसमें सवाल में है नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 बीकरों में अम्ल और जल का अनुपात 2 3 और 3 4 है। यदि इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर में डाला जाता है तो उभयनिष्ठ बीकर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, जिस अनुपात में निकाले गए उसी में भी जो समान अनुपात में निकलता है, तो हमें समान अनुपात में निकलता है, तो इसका मतलब हम ये देख लेंगे कि इसमें निकाला कितना कितना गया है, समान मात्रा में निकाला गया है। पहली बात तो इसमें भाई, पहले में क्या था, ये एसिड था और वाटर था। पहले अनुपात कितना था? 2 का और 3 का था, और 3 और 4 का, ये 2 था दोनों में, पहले में और दूसरे में, दोनों बीकरों में। एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है। ठीक है, दोनों में से बराबर मात्रा में निकलेगा, यानी कि 2 3 5, 3 4 7। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कुछ भी हो इसका, इसकी 7 से गुणा होगी, इसकी 5 से गुणा होगी यहाँ पर। ठीक है भाई, यानी कि समान मात्रा में निकाला, 1 गुणा 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 आ जाएगा। 5 तिया 15 और 5 चौक 20 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 41। ठीक है, 39 41 के रूप में बचेगा। पहली बात ये भी कह सकते हैं कि जो परिणामी जल का अनुपात है अम्ल और जल का, वो 29 और 41 है। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है, यानी कि 1/5 भाग को अगर 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करेगा 15 दिन में। ठीक है, और बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में, यानी कि बी कितने दिन में करेगा टोटल काम? 4 पंजे भी है, 4 7 28 30 दिन में कर देगा। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग, 30 काम टोटल मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे इसका, 15 दूनी 30 और 30 कम 30। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी आएगी। काम कितना है? काम को करना है 4/5 टोटल काम का, तो दोनों कितने में करेंगे? 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पाइप एबीसी एक जलाशय को 12 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है 12 मिनट में, बी भर सकता है 18 मिनट में, और सी भर सकता है 24 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, ठीक है भाई। 12 छंग 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, तीनों का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। अब 7 मिनट के लिए खोले जा रहे हैं, 6 4 10 3 13, 13 सत्ते 7 मिनट के लिए खोले जा रहे हैं, तो 6 4 10 3 13, 13 सत्ते 91 रहा भाई यहाँ पर। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें खाली करने वाला भी है क्या? ठीक है, अच्छा सवाल में ये पूछा, अब जो सवाल को पूरा पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सवाल को पूरा पढ़ते हैं। तो जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा? यानी कि अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 6 4 10 3 13, अगर वो 7 मिनट तक काम करेंगे तो 13 सत्ते 91 काम कर देंगे वो। ठीक है, 91 काम कर देंगे। टंकी का आयतन कितना है? 72 है, और उन्होंने काम कितना कर दिया? 91, यानी कि कितना अधिक बह गया? यानी कि कुल मिलाकर के 72 से अधिक हो गया, तो यानी कि बह जाएगा। अधिक वाला जो है वो कितना अधिक है यहाँ पर? ये अधिक है यहाँ पर 11 9, यानी कि 19 लीटर बह जाएगा। ठीक है भाई, 19 लीटर बह जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सवाल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 19 बह जाएगा। टोटल कितनी है? 72। इसका परसेंट बताना है यहाँ पर। 19 जो है 72 का कितने प्रतिशत आ जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, गुणा 100 से कर देंगे। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, काटेंगे तो इसमें फिर यहाँ पर ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो काट लेते हैं यहाँ पर। 4 से काटेंगे, 4 एकम 8, 4, 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, फिर आ जाएगा 25 यहाँ पर। 19 पंजे 95 का 5 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 9 आ जाएगा यहाँ पर 47। ठीक है, इसको मुझे भाग करनी है 18 से, 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब इस तरह से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर मेरा 18 दूनी 36। देखो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 475 है यहाँ पर। 18 से मैं इसको भाग करता हूँ तो आ जाएगा 18 कम 18 दूनी 36 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पर 1 1 11, यानी कि 15 बचेगा। 18 छक्का 108 होता है क्या भाई? 6 अट्ठे 48, 6 कम 6। ठीक है, 108, 18 छक्का 108, यानी कि 6 बार जाएगा, और 6 के साथ केवल 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये तो होंगे नहीं यहाँ पर। 18 छक्का 108, यानी कि ऊपर बचेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 26 सही, 7/18% इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन ये है कि अशोक भारत से 8/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भारत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सकें। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। ठीक है, कुल मिलाकर के इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अशोक भरत से 8/3 गुना तेज दौड़ता है। ये अशोक है और ये भरत है। ठीक है, अगर भरत तीन ये भरत है यहाँ पर, ये 3 गुना वो दौड़ता है तो ये 8 गुना दौड़ता है यहाँ पर, यानी कि स्पीड का रेशियो है यहाँ पर ये। ठीक है, स्पीड का रेशियो है। बोला यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, यहाँ पर ये रेस है, इनके बीच में ये रेस है, यहाँ पर 160 मीटर की बढ़त दे दी, यानी कि आगे किसको कर दिया, आगे कर दिया किसको, अशोक भरत को देता है, यानी कि भरत आगे हो जाएगा, अशोक यहाँ हो जाएगा। ये कहेगा चल तू आगे से भाग, मैं 160 मीटर की बढ़त दे रहा हूँ तुझे। ठीक है, यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर पहुंचने के लिए ये भी यहाँ से जाएगा और ये भी यहाँ से जाएगा, यानी कि समय दोनों के लिए बराबर होगा। एक ही समय पर पहुंचेंगे, अलग अलग तो पहुंचेंगे नहीं, एक ही समय पर यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि अगर समय बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, 8 और 3 का हो जाएगा। अगर समय बराबर है तो वही रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई भाई? यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस है इनमें, बस डिफरेंस ये आएगा कि ये एक इससे कम दौड़ेगा, यानी कि 160 मीटर कौन कम दौड़ेगा, ये भरत जो है 160 मीटर कम दौड़ेगा। यहाँ पर कितना दौड़ रहा है, यहाँ पर 3, ये 5 दौड़ रहा है, यानी कि 5 का मान किसके बराबर है, 160 के। 5 का मान अगर 160 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 5 या 15 और 5 दूनी 10, 1 का मान 32 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अशोक दौड़ रहा पूरी दौड़। अशोक कितनी दौड़ रहा है, 8 मीटर, यानी कि 8 यूनिट दौड़ रहा है, और अशोक पूरी दौड़ दौड़ रहा है, तो 8 से गुणा करता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 या 24 और 1 25, यानी कि 256 मीटर की टोटल रेस है वो। ठीक है, लक्ष्य जो है 256 मीटर का है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। या मैं इसकी गुणा यहाँ से भी कर सकता हूँ, बी का भी निकाल सकता हूँ, यानी कि इसकी 32 की मैं इसमें गुणा करूंगा तो 160 मीटर मुझे जोड़ना पड़ेगा उसमें को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक ट्रेन 3 से ही 1/2 घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक ट्रेन 3.5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और फिर 2.5 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये देखो 3 सही 1/2 घंटे, यानी कि 3 दूनी 6 1/7, 7/2 घंटे में वो कितनी चाल से दौड़ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है यहाँ पर। तो उसने कितनी स्पीड यानी कि डिस्टेंस पूरी तय की भाई, यानी कि कितनी उसने स्पीड, सॉरी मैं स्पीड बोल रहा हूँ, कितनी डिस्टेंस उसने तय की। तो यहाँ से इसकी गुणा करूंगा मैं यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। 7/2 इसकी घंटे से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि घंटे है ना यहाँ पर, 7/2 घंटे, और स्पीड ये है टोटल, तो इसकी गुणा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल स्पीड आ जाएगी जो इसने तय की है पहली स्थिति में यहाँ पर, यानी कि 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 140 किलोमीटर की इसने दूरी तय की है। ये बात समझ में आ गई भाई? दूसरी स्थिति में यहाँ पर यह है, ये 2 दूनी 4 5/2 घंटे है। 5/2 घंटे में इसने जो स्पीड थी उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, तो यहाँ पर उसने 2 तिया 6 यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। सवाल में पूछा क्या है, सवाल पूछा 6 घंटे में कितनी दूरी तय की है उसने। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी यहाँ पर 290 की, टोटल दूरी 90 की हो जाएगी। और यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर 7 5 12, यानी 6 घंटे यहाँ पर टोटल ऑलरेडी हो रहा, यानी कि 6 घंटे में 290 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं सवाल में, अगर कुछ यहाँ पर अलग अलग होता तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं। अगला क्वेश्चन यह है कि कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किमी, धारा के विरुद्ध दिशा में 8 किमी दूरी तय कर सकती है, यानी कि डीएस यूएस बी और डब्ल्यू लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में 4 हो जाएगी 15/2 उसकी, और विपरीत दिशा में आ जाएगी 4 यहाँ पर। आगे बोला यदि 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किमी और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की समय जाते हो धारा की चाल। ये अच्छे सवाल इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा सवाल है, ठीक है, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें डीएस यूएस और टाइम लिखते हैं केवल इस वाले में। तो यहाँ पर 2 घंटे में उसने 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, 15 किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे उसको। यह इतने मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, धारा की दिशा में, यानी कि 2 घंटे 50 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट को मैं 2 सही 5/6 लिख सकता हूँ, यानी कि 6 दूनी 12
5 17/6 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं 17/6 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसमें से किसी कुछ सवाल में देखते हैं पूछा क्या है। सवाल पूछा धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल ज्ञात करनी है धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में ये पूछा, ये वाला ये पूछा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले को बराबर कर लूँगा, इस वाले को बराबर करूँगा यूएस को बराबर करूँगा, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, यानी कि इस पूरे में इसमें गुणा कर दूंगा 3 से, इसमें गुणा कर दूंगा 2 से, ये मेरा पूरा बराबर हो जाएगा। ये वाला बराबर हो जाएगा यूएस, यानी कि विपरीत दिशा बराबर हो जाएगी। मुझे धारा की दिशा चाहिए, ये 15 से 45 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ गुणा करूंगा ये 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करूंगा 2 तिया 6, यानी कि 17/3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, 3 छंग 18, 1/3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 पंजे 15, एक का मान यहाँ से जो आया है वो 15 आया है, एक का मान यहाँ से 15 आया, तो इसका मतलब डीएस जो है वो 15, डीएस की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है भाई, डीएस की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसमें यही पूछा था। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बराबर किया था। कोई दिक्कत भाई। अगला सवाल यहाँ पर ये है, एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाएं दे रखी है 10, 24 और 26 के अनुपात में, त्रिभुज का परिमाप बताना है, क्या होगा भाई। अगर इस अनुपात में है तो ये मुझे दिख रहा है कि ये एक 888 है। ठीक है भाई, 10 का वर्ग 100, यानी कि 24 का वर्ग 476, और 26 का 676, 576, 476, देखता हूँ देखो, 10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 24 का वर्ग कितना होता है भाई, 24 का वर्ग होता है 576 होता है क्या भाई। ठीक है, 24 का वर्ग 576, और 26 का वर्ग हो जाएगा 676। ठीक है, 26 का वर्ग 676 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ये 888 है। ठीक है भाई, ये 888 है, आसानी से मुझे दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैं मालूम है 10x से भुजा 24x है, और यहाँ पर 26x है, रेशियो में दे रखा है यहाँ पर। तो मैं जब इसका वो निकालता हूँ क्षेत्रफल, तो पहली तो जो भुजाएं होती है इन्हीं की गुणा करता हूँ, और उसको आधा कर देता हूँ, मेरे पास आ जाता है यहाँ पर क्षेत्रफल 480 आ जाएगा यहाँ पर। 2 पंजे 10, यानी कि 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 4 आ जाएगा, एक्स का मान 2 आ जाएगा। एक्स का मान अगर 2 आ गया तो भुजाएं हो जाएंगी मेरे पास यहाँ पर 20, 48 और 52 की। मुझे ज्ञात करना परिमाप ज्ञात करने के लिए इनको सबको जोड़ दूंगा मैं, मेरा परिमाप आ जाएगा 8 और 2 10 का सिफर, और ये आ जाएगा 5 4 9 2 11 और 1 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 30 मीटर चौड़े और 10 मीटर लंबे एक आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। यदि पहला पैदल मार्ग का जो क्षेत्रफल है ये है, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। देखो भाई, आयताकार मैदान के लिए एक क्षेत्रफल है, मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो अगर इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी है तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसके तो फॉर्मूले होते हैं। अगर जो रास्ता बना है बाहर की तरफ, बना है, तो जो मार्ग का क्षेत्रफल होगा, जो मार्ग का एरिया होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर L + 2B और B + 2, ये विद हो जाएगी। यहाँ पर B का मान मैं ये यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर B का छोटा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये B + 2B, यानी कि ये B जो है ये मार्ग की चौड़ाई है, यहाँ पर माइनस का LB क्या है, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई है। अगर रास्ता बाहर की तरफ बना है तो ठीक है, समान चौड़ाई का रास्ता बना है, तो यहाँ पर रख देंगे इसको। A का मान कितना है यहाँ पर 2800 है, यहाँ पर 2800। L का मान कितना है भाई, यहाँ पर L का मान हो जाएगा 90 + 2B, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है यहाँ पर 30 + 2B, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का कितना LB, यानी कि 9 × 2700। 2700 इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो इसको मैं 5500 कर लेता हूँ, यहाँ पर 5500 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 5500 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, वरना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें समीकरण बनेगी। ठीक है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वरना फिर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5500 है, और ये इसमें मान आसानी से रखा जा सकता है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10 40, यानी कि नहीं होगा। 10 रख के देखेंगे यहाँ पर, 10 रख के देंगे 10 90, और यहाँ पर देखो 11 होना चाहिए एक तरफ कहीं, क्योंकि 5500 है तो 1100, यानी कि 11 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 बन रहा है यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ 110 बन जाएगा, और 10 और 20 50, 50 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि इसकी मैं गुणा करता हूँ तो 5500 आ रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी मार्ग की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की है। ठीक है, ये तब है जब रास्ता जो है बाहर की तरफ बना। अगर अंदर की तरफ बना तो इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, LB इधर आ जाएगा भाई, LB इधर आ जाएगा, ये माइनस करेगा, और ये प्लस के निशान माइनस में बन जाएंगे बस। रास्ता जो है वो अगर अंदर की तरफ बना होगा तो इससे कर लेंगे। ठीक है भाई,
इससे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यह है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेमी लंबाई या 44 सेमी चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन जो होगा आयताकार टब के आयतन के बराबर होगा। आयताकार टब का आयतन यानी कि घन बन जाएगा, घना बन जाएगा, सॉरी, ठीक है भाई। किसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है यहाँ पर, यानी कि बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का मान कितना है 30। 30 का वर्ग इंटू एच कितना हो जाएगा 42, किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसके आयतन के, यानी कि 75 और गुणा 44 और इसकी ऊंचाई, यानी कि यही पूछा है यहाँ पर, या उसका ऊंचाई पूछी है कि इतनी ऊंचाई तक भर जाएगा, यही इसमें पूछा है। तो यहाँ से कुछ कट रहा है भाई, कुछ नहीं कटता दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। तो अभी हम इसको देखो, यहाँ पर 22/7 लिखता हूँ मैं, पहले 22/7 लिखता हूँ, तब मुझे दिख जाएगा यहाँ पर। इसको 900 लिख दूंगा यहाँ पर, ये 42 आ जाएगा, यहाँ 75 और यहाँ पर आ जाएगा 44 और गुणा एच आ जाएगा। अब मुझे दिख रहा है 22 दूनी 44, यहाँ से 2 से कट गया ये, ठीक है भाई, 22 दूनी 44 यहाँ से कट जाएगा, इस 2 से यहाँ से ये 21 बार आ जाएगा, यहाँ पर 7 या 21 आएगा, 9 या 27 हो जाएगा अभी, ठीक है, 9 या 27 हो जाएगा, यानी कि 75 गुणा एच बचेगा यहाँ पर। 25 से काटूंगा इसको मैं, 25 कम 25 से एक बार कट जाएगा यहाँ पर, बचेंगे तो यानी कि 25 अट्ठे 200 पूरा पूरा कट गया, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर। और ये बचेगा यहाँ पर 25 या 75 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 25 या 75 3 से काटूंगा, 3 3 9 3 6 18, यानी कि एच का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दिए गए स्तंभ आलेख का अध्ययन करें जो नियॉन लैंप का जीवन काल घंटों में नियॉन लैंप की संख्या को दर्शाता है, ठीक है भाई, ये नियॉन लैंप का जीवन काल दर्शाता है। ये नीचे घंटे दे रखे हैं यहाँ पर, और बोला है कि 500 घंटे या उससे अधिक, 500 घंटे या उससे अधिक, यानी कि लेकिन 700 घंटे से कम जीवन काल वाले, यानी कि 500 से 700 के बीच में कितने हो जाएंगे, 60 और 75 हो जाएंगे टोटल, 60 और 75 हो जाएंगे भाई, ठीक। और 800 या उससे अधिक जीवन काल वाले, 800 यानी कि 80 से अधिक वाले, 800 से यहाँ 800 या उससे अधिक वाले ये हो जाएंगे टोटल, यानी कि 80 70 55 और 35 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर 150 तो एक हो रहे हैं यहाँ पर ये, और 5 और 5 या 3 5 90 एक हो रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है भाई। तो बोला है कि कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। ये 5 आ जाएगा, 135 जो है, 135 जो है ये 240 का कितने प्रतिशत है ये बताना है बस, ठीक है, ये बताना है इसमें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा और 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 3 से तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 225 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा, और बचेंगे 2 और 4 छंग 24 आ जाएगा, 56 पॉइंट कुछ ही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन भी पाई ग्राफ का ही है। बोला है कि निम्न पाई चार्ट में 12 के सेक्शन ABCDE में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता है। यहाँ पर सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, सेक्शन सी में ये उपस्थित छात्र हैं 1800, ये उत्तीर्ण छात्र हैं यानी कि पास है यहाँ पर 800, ठीक है। और इसमें टोटल भी है कि कुछ, इसमें टोटल नहीं, हाँ टोटल ये दे रखे हैं यहाँ पर, और ये डिग्री में दिए हुए हैं, ये यहाँ पर डिग्री में इनका मान दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर बोला है सेक्शन सी में, सेक्शन सी की बात करूँ, सेक्शन सी में उपस्थित कितने हैं भाई, सेक्शन सी में 100 डिग्री उपस्थित है, 100 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का मान किसके बराबर है, 1800 के बराबर है, 360 डिग्री का, यानी कि ये आ जाएगा 5 1 का मान 5 के बराबर हो जाएगा, 5 36 5 53, 1 का मान 5 डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई। सेक्शन सी में कितने हैं 100 डिग्री, 100 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 500, ठीक है, यानी कि 500 छात्र उपस्थित हुए थे, सेक्शन सी में 500 छात्र उपस्थित हुए थे। और उत्तीर्णों का ये है यहाँ पर, उत्तीर्ण ये है यहाँ पर, सेक्शन सी कौन सा है, सेक्शन सी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, सेक्शन सी तो इसमें यहाँ पर यही होना चाहिए 30%, यहाँ पर सेक्शन सी जो दे रखा है वो 30%, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल ये गड़बड़ सा हुआ है, हो सकता है यही वाला 30% हो यहाँ पर, ABC 30% तो यही होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज सा हो रहा है यहाँ पर, ये तो ये थोड़ा सा PDF की वजह से गड़बड़ हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये अगर मैं इसको 30% इसी को अगर मैं ले लूँ एक बार कि 30% कितने, 800 का 30%, 800 का 3% 224 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है भाई, 38 24 240 हो जाएगा, 240 जो है वो उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए थे, फेल हो गए यहाँ पर 260, 260 तो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 260 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये 25% होना चाहिए, फिर ये थोड़ा सा बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हल्का सा चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ और 25% को लेता हूँ तो 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, यानी कि 200 छात्र
फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो फेल कितने में 300, 300 ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये 25% है, सी का जो है 25% है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कलर की वजह से गड़बड़ है थोड़ा सा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1 इसमें और 2 विकेट लिए हैं। डाटे की माध्यिका बतानी है। माध्यिका के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में रखा जाता है, ठीक है भाई। आरोही क्रम में रखा जाता है, एक बार हम इसके अंक गिन लेंगे, अंक गिनने के बाद इसको करना चाहिए ताकि कोई अंक छूटे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम में 0 कितनी बार है, 3 बार है यहाँ पर। फिर 1 कितनी बार है, 2 बार है 1, 2 1 2 3 4 बार 2 है यहाँ पर, ठीक है। 4 बार 2 है, उसके बाद 3 1 बार है यहाँ पर, उसके बाद 4 है, 3 2 बार है, ठीक है। 4 भी है यहाँ पर, 15 मैच है, ठीक है। तो गिनने की जरूरत नहीं है, 15 मैच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अभी 3 संख्याएं और रह रही हैं, यानी कि 3 संख्याएं जो रह रही हैं वो 5 की रह रही हैं, 5 3 बार हैं, ठीक है। हमने आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसके अंक गिनेंगे, यानी कि 15 मैच है यहाँ पर, 15 मैच है तो ये क्या है, 15 मैच यहाँ पर विषम संख्या है। 15 मैच जो है ये 15 एक विषम संख्या है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 16, अरे यानी कि 8 8 आ जाएगा। 15 में 1 जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 8 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी जो माध्यिका होगी वो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये हो जाएगी। अगर ये होते सम होते ना, मैं चलो इसमें ये हटा देता हूँ, ये वाला 5 यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे की माध्यिका क्या होगी, देखो मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन रहे ना फिर बाद में। अगर यहाँ पर मैं 5, यानी कि मेरे पास अगर अब 14 रह गई, अब 14 रह गई ना, अब मैं क्या करूँगा, इसको आधा करूँगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 8वीं संख्या का माध्य ले लूँगा। 7वीं कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं हो जाएगी, और 8वीं ये, यानी कि 2 + 2/2, यानी कि इसका माध्य भी 2 ही रहेगा, माध्यिका 2 ही रहेगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 3 छात्रों ए, बी, सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/7, 5/9 और 1/5 है, ठीक। समस्या के हल होने की प्रायिकता बतानी है कितनी होगी, हल होने की प्रायिकता बतानी है कितनी। तो भाई यहाँ पर ये समस्या के हल होने की प्रायिकताएं दे रखी हैं टोटल इनके पास। तो पहले हम निकालेंगे समस्या के हल न होने की प्रायिकता अलग-अलग इनकी। तो इस वाले की छात्र ए की समस्या के हल न होने की प्रायिकता क्या होगी, a माइनस का 1/3/7 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 4/7। इसी तरह से इसकी हो जाएगी यहाँ पर 4/9, इसी तरह से इसकी हो जाएगी 4/5, यानी कि ये जो प्रायिकता है ये हल न होने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5 नम 45 सत्ते 7 पंजे 35 और 7 कितना हो रहा है, 5 नम 45 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 पंजे 35, 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 315, बटे में आ जाएगा 315, और ऊपर आ जाएगा 16 चौका 64 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये जो प्रायिकता है ये वो प्रायिकता है जो हल न होने वाली है, पूछा है हल होने वाली, एक में से इसको भी घटा देंगे, 64/315 आ जाएगा, 315 में से 64 जाएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में होना चाहिए क्योंकि नीचे सब में 315 है, तो 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचना चाहिए, और 31 में से 6 जाएगा, 25 बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन, सपना 20,900 साधारण ब्याज दर पर कुछ भाग 9% और कुछ भाग 13% दर पर निवेश करती है। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश समान ब्याज अर्जित करती है, ठीक है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं भाई, लेकिन इसको मैं बेसिक से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 20,000 की राशि पर कुछ भाग बोला है साधारण ब्याज पर कुछ भाग, अच्छा अलग-अलग भाग इसने निवेश किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपना 20,900 साधारण ब्याज पर कुछ भाग 9% और कुछ भाग 13% पर निवेश करती है। 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज अर्जित करती है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, यहाँ पर एक भाग मान लेंगे ए है और दूसरा भाग मान लेंगे बी है यहाँ पर, ठीक है भाई। पहले भाग पर 9% और दूसरे भाग पर 13% पर उसने निवेश किया था। दोनों के लिए टाइम कितना था, 3 था, ठीक है। 3 साल दोनों के लिए समय था, तो यहाँ से जो ब्याज मिल रहा था बराबर मिल रहा था। ये बात समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई बात। 3 से 3 फिर भी कट रहा है, परसेंट से परसेंट कट रहा है, यानी कि यहाँ जो इनका दोनों के अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, अब अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 13 और 9 के अनुपात में इनका रेशियो आ जाएगा अमाउंट का, यानी कि जो राशि लगाई थी इन्होंने, ठीक है भाई। जो इन्होंने धन लगाया था, राशि लगाई थी, तो 13 और 9 के अनुपात में आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि 20,900 रुपये टोटल थे ये, 13 और 9 22, यानी कि 22 का मान जो है 20,900 है, ठीक है भाई। 20,900, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं 22 से काटूंगा यहाँ तो पहले मैं इसको 11 से काट लूंगा, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 नम 99, 1900, यानी कि 2 से काटूंगा, 2 नम 18, 2 पंजे 10, यानी कि एक का मान 950 आ जाएगा भाई।
1 का मान अगर 950 आ गया तो सवाल में पूछा है कि 9% पर निवेश की गई राशि, 9% पर निवेश राशि कितनी है? 13 है। 13 से इसको गुणा कर दूंगा, 13 जीरो 13 पंजे 65 का 5 आ जाएगा, हासिल लेंगे 6, 13 नंबर 117 और 6 123। ठीक है, 12,350 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 13% पर 9% पर जो राशि है वो 12,350 रुपये की है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हुए हैं यहाँ से। निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 7 और ठीक पहले 8 है? यानी कि हमें यहाँ क्या शर्त देखनी है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 7 और पहले 8 है, यानी कि 857 देखना है हमें, केवल बस 857 देखना है। एक तो ये मिल जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक 857 मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा एक 857 ये दिखाई दे रहा है, और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई, और भी है कहीं, ओह सॉरी, एक यहाँ दिखाई दे रहा है 857। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी कोड भाषा में मैनेज को ये लिखा जाता है और लिटिल को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में पॉलिसी को क्या लिखा जाएगा? इनके हम अंक लिख देंगे 13, 1, 14, 1, 7 और 5। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 8, 10, 4, 17, 4 और 16। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस में संबंध दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें। तो कोई देख पा रहा है क्या भाई? देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि ये मुझे दिखाई दे गया है। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं इसको पॉलिसी को, इसको 16 लिखेंगे, इसको 15 लिखेंगे और इसको 12, 9, 3 और 25 लिख देंगे। यानी कि यहाँ से इधर से तो 3 जुड़ रहा है, यानी कि 25 में को 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर केवल एक में ही है, ये मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे भी यहाँ पर ये देख चुका है कि इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कोड दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है एन का पी से संबंध, यानी कि इसका स्टेप टोटल करना पड़ेगा यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा एन भाग टी का मतलब हो जाएगा ए बी का भाई है, यानी कि एन जो है वो टी का भाई है, एन भाई है टी का। टी गुणा का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि टी जो है वो बी का पिता है, बी का पिता है, ये पिता हो जाएगा। जी प्लस वी का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी कि जी, यहाँ पर क्या बोला है भाई, ये टी जी आएगा ना यहाँ पर, बी ये गलत रख दिया मैंने यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर जी। ठीक है भाई, ये जी आ जाएगा, और जी जो है वो ए बी का पुत्र है। जी, ये कुछ गलत तो नहीं हुआ भाई, यहाँ पर ए बी का पिता है, ठीक है सही। जी जो है वो वी का पुत्र है, जी जो है वी का पुत्र है, यानी कि वी इसकी माँ है। ठीक है भाई, वी इसकी माँ है जी की, और वी माइनस पी का मतलब है ए बी की बहू है, यानी कि वी जो है पी की बहू है पी की, यानी पी जो है वो टी का पिता हो जाएगा, यानी कि वी जो है वो टी का वी ए बी की बहू है, वी पी की बहू है, यानी कि पी, पी जो है वो टी का पिता हो जाएगा, या पिता या माता हो जाएगी, तभी तो इसकी बहू होगी। वो सवाल पूछा तब एन का पी से संबंध बताना है, क्या होगा एन का पी से, क्या संबंध होगा भाई? एन का पी से संबंध हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों भाई हैं और इसका लड़का है ये, ठीक है भाई, इसका लड़का है, यानी कि पुत्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक निश्चित कोड भाषा में हल के दे रखा है, हल को डायरेक्ट लिख देंगे इसको, 8, 21, 12 और 11। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो ये 23 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 23, 44 यानी कि 52 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 52 हो जाएगा, उसमें 4 यानी कि ये हो सकता है जितने अंक हैं वो जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4 जोड़ रहा है कुल मिलाकर के, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी कुछ हो रहा होगा, इसमें भी, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो जाता है इसमें। ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 20, 38 और 20 58 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 62 हो रहा, तो 4 ही जुड़ रहा है यहाँ पर। इसमें भी 4 ही अंक हैं, तो इसको जोड़ लेंगे और 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा मेरे पास 6, 21, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 45, 45 और 6 51, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 55 इसका। ठीक है भाई, 55 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कर्मचारियों की सेवा कथन दिया हुआ है कि क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर, यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है वो घटाकर 56 वर्ष कर देनी चाहिए। इसमें तर्क दे रखे कि हाँ, यह कई बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। बिल्कुल ठीक है कि रोजगार के अवसर तो बनेंगे जो जल्दी रिटायर होंगे तो।
दूसरा दे रखा है कि हाँ, यह अच्छा परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि एक कर्मचारी की औसत आयु कम हो जाती है। हाँ, यह अच्छा परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि एक कर्मचारी की औसत आयु कम हो जाती है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका। कर्मचारी की औसत आयु कम हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ से। तो यहाँ पर इसका केवल कथन एक प्रबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रेखा बिंदु ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है मेरे पास, ये वेस्ट हो जाएगी और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर वो पश्चिम, यहाँ पर ये NES लिख लेंगे यहाँ पर। इसको भाई डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर यानी कि 41 मीटर चलती है यहाँ पर वो। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ की तरफ जाएगी, तो वो 84 मीटर चलती है यहाँ। ठीक है, 84 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 92 मीटर चलती है, यानी कि ईस्ट को जाएगी, 92 मीटर चलेगी। वह फिर दाएं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है, 84 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है, 19 मीटर चलेगी फिर से दाएं मुड़ करके और बी पर पहुंच जाती है। अब ये बी पर पहुंच जाती है, बिंदु ए बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति क्या होगी अब। ठीक है, इसको मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास 84 आ रहा है भाई। ये इसको जोड़ लेता हूँ कुल मिला करके, मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो खत्म हो रहा है ये 84 है, ये भी 84, तो इसका मतलब ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है इससे। ठीक है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, नॉर्थ साउथ वाला कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर घट जाता है। यहाँ पर 92 बचेगा और यहाँ पर 9 और 1 10, 4 और 1 5, यानी कि ये 60 बचेगा। ठीक है, 60 बचेगा, यानी कि ये यहाँ पर इससे कितनी दूरी पर है भाई, यानी कि ये है 32 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अब स्थिति क्या है इसकी, ईस्ट में, यानी कि जहाँ से चली थी ये, अब उससे ईस्ट में 32 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही पूछा है कि जहाँ से चली थी उस बिंदु से 32 मीटर की दूरी पर है, ईस्ट में यानी कि पूर्व में। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये समझने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उससे भी कर लेंगे, उसमें भी इतना ही समय लगता है, 5-10 सेकंड का अंतर कुल आता है, वैसे भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति है राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक, यमुना जो है वो दिव्या के बराबर अंक प्राप्त करती है, लेकिन मंजू से कम, लेकिन मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं किसने, यमुना ने। ठीक है, यमुना ने जो है दिव्या के बराबर, लेकिन के बराबर लोकिता ने, अच्छा इस सवाल को देखो दोबारा पढ़ते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, लोकिता ने मंजू से कम। ठीक है, यहाँ पर बोला है लोकिन नहीं, मैंने इसको लेकिन पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें गड़बड़ हो गया था, इसको मैंने लेकिन पढ़ लिया था। तो लोकिता ने मंजू से कम, ये लोकिता है, इसने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अब। और मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गई बात। अब बोला है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं इसने, लोकिता ने, जिसको मैंने लेकिन पढ़ लिया था। ठीक है भाई, तो लोकिता इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एक शब्द दिया गया है जिसमें अक्षर अव्यवस्थित है, यानी कि ये अक्षर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको एक बनाना है, सार्थक बनाना है। कैसे बनाना है, तो शब्द आने के लिए सही शब्द, हाँ सही शब्द मतलब सार्थक शब्द बनाना है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो किस तरह से जमाना पड़ेगा। देखो ऐसे जो ऐसे अंक लिखे हुए हैं उनसे तो हम पता नहीं कर पाएंगे एकदम कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से जल्दी पकड़ा जाएगा, ऑप्शन से जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर रखना, इस वाले ऑप्शन सी को ऑप्शन को ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर हम सी को ऑप्शन को ले लेते हैं, पहले ही ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन लेके ऊपर नीचे है दोनों रख लेंगे, पहला ऑप्शन 6 4 1 इस तरह दिया हुआ, तो हम इसी तरह से रखते चले जाएंगे यहाँ पर। यानी कि 4 पर क्या है, डी है, डी और आई, सॉरी यहाँ पर डी आ जाएगा 4 की जगह, ये डी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, और 1 पर क्या है, एस आ जाएगा, और 3 पर क्या है, एन आ जाएगा, और 5 पर क्या है, 5 पर ई आ जाएगा, और 2 पर वाई आ जाएगा, इस तरह से। तो डिज्नी
बिल्कुल बन रहा भाई, ठीक है, सार्थक शब्द बन रहा है डिज्नी, ठीक है, तो इस तरह से रख लेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा ठीक आ गया यहाँ पर, डिज्नी बन रहा है और रख करके देखेंगे इस तरह से कोई भी अक्षर उल्टा-पुल्टे बनेंगे। ये ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आज गुरुवार है, तो आज के बाद 96वें दिन क्या होगा? आज गुरुवार है और अब से 7वें दिन बाद भी गुरुवार होगा, 14वें दिन भी गुरुवार होगा, यानी कि हर साथ जुड़ते-जुड़ते हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर मैं देखूँ 14 सत्ते 98, यानी कि मुझे 2 दिन यहाँ पर ऊपर पहुँच रहा हूँ मैं, तो 2 दिन मैं इसमें से घटा दूँगा, यानी कि मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए मंगलवार हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, उस पासे का चयन चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं भई। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 4 के विपरीत में है, तो जो 2 4 के विपरीत में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 1 5 के विपरीत में है, 1 यहाँ पर है और 5 के विपरीत में है, तो 5 पास में नहीं है इसके, तो इसमें सभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? तो ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर देखो ऑप्शन केवल बी, इसमें तो ऐसा देने रखा कि सभी, ठीक है? तो इसमें केवल केवल बी और डी को अगर मैं बनाता हूँ, तो केवल बी और डी बन रहे हैं क्या? तो ये नहीं देखते, यानी कि मैं इसको देखता हूँ सबसे पहले बी, सी और डी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, बी, सी, डी ये सभी बन रहे हैं क्या? देखो यहाँ पर, ये और ये एक सेम से दिखाई दे रहे हैं भई, ये और ये सेम से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 6 4 1 को देखता हूँ, तो 6 ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा तो ये नहीं बनेगा अभी, क्लॉकवाइज़ जा रहा तो ये नहीं बनेगा यहाँ पर, 6 1 4 यानी कि ये बन जाएगा। ये बन जाएगा तो सी तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पर, यानी कि सी तो बनेगा ही बनेगा और किसी में सी है नहीं, तो केवल ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा।